अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। कल हमने चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया और इसमें अपने पहले एसएलओ में पहला टास्क अचीव किया। हमारा एसएलओ था कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कल हमने ग्रुप डेटा से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ी और एक रियल लाइफ सिनेरियो का फ्रीक्वेंसी टेबल, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार किया। आज भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ नई टर्म्स पढ़ेंगे और हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये जो पुरानी टर्म्स हैं जो कल हमने की, ये रिवीजन के लिए मैंने स्लाइड्स ऐड की हैं। हमने देखा था क्लास इंटरवल से मुराद वो वक्फा है, वो ग्रुप है जिसमें हमने अरेंज करना है। क्लास साइज से मुराद कितना वक्फा है एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट में। फ्रीक्वेंसी तादाद थी। क्लास बाउंड्रीज का कंसेप्ट कल हमारे पास आया। क्लास बाउंड्री और क्लास में फर्क यह है कि जहां पर एक खत्म होगा दूसरा वहीं से शुरू होगा। मेरी बात समझ रहे? यानी कि जो कल वाले डेटा में एक एक पॉइंट का फर्क था, वो फर्क खत्म करने के लिए क्लास बाउंड्रीज का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ। और जहां पर एक ग्रुप खत्म होता था, फॉर एग्जांपल पहला ग्रुप अपर लिमिट 1 पे खत्म हुआ तो दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट वो पहले की अपर लिमिट होगी। यानी कि जहां पे पहला एंड हुआ दूसरा वहीं से शुरू होगा, जहां पे दूसरा एंड हुआ तीसरा वहीं से शुरू होगा। पहले की अपर दूसरे की लोअर, दूसरे की अपर तीसरे की लोअर लिमिट बन जाती है और इसमें वक्फा खत्म हो जाता है। इसे हम क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस में क्लास बाउंड्रीज बनी बनाई होती हैं, लेकिन अगर क्लास बाउंड्री ना बनी हो तो अमूमन एक का डिफरेंस होता है, जो कल भी हमने देखा। एक की अपर और दूसरे की लोअर में 1 पॉइंट का डिफरेंस है, तो क्या करते हैं, अपर में 0.5 ऐड कर देते हैं, लोअर में से 0.5 माइनस कर देते हैं। क्लियर है? अगर बेटा कभी क्लास बाउंड्रीज नहीं बनी हुई तो हमने क्या करना है, हमने लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देना है, अपर में 0.5 ऐड कर देना है। अभी ये सिर्फ डेफिनेशन का मतन समझ लो कि क्लास बाउंड्रीज का मतलब कि ये जो 1 पॉइंट का डिफरेंस था वो भी खत्म करेंगे, डाटा कंप्लीटली कंटिन्यूस हो जाएगा। गॉट इट? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट होता है दरमियान की वैल्यू। कल जो आपने लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट्स देखी, उन लोअर और अपर क्लास लिमिट की अगर एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो उसे मिड पॉइंट या क्लास मार्क भी कहते हैं। गॉट इट? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सिर्फ टर्म्स देखें, जरूरत पड़ने में जब ये दोबारा इस्तेमाल होंगे तो मैं ये डेफिनेशंस आपको दोबारा रिवाइज करवाऊंगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज अप टू अ सर्टेन क्लास बाउंड्रीज। जैसे जैसे एक क्लास से नीचे दूसरी क्लास में जाते रहते हैं वैसे वैसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते रहते हैं। दूसरी क्लास में जाएंगे तो पहले और दूसरी की फ्रीक्वेंसी ऐड करके लिखी जाएगी। तीसरी में जाएंगे तो पहले दूसरी और तीसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड करके लिखी जाएगी। चौथे में जाएंगे तो पहली 4 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी ऐड करके लिखी जाएगी। ये टर्म्स हैं, ये हम जब दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो एक दफा इनको दोबारा रिवाइज करेंगे। अब हम अपने एसएलओ के सेकंड टास्क की तरफ चलते हैं और यही हमारा आज का मेन टॉपिक है, विजुअलाइजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में यह सीखा कि अगर डेटा को रा रखा जाए, रफ रखा जाए, बिखेर के रखा जाए तो पढ़ना बड़ा मुश्किल है।
टेबल में अरेंज कर दिया जाए तो पढ़ने में आसानी होती है, अपनी मर्जी की कीमत ढूंढने में भी आसानी होती है। फिर अगर उसी डाटा को टेबल से ग्राफ पे ले आया जाए, विजुअलाइज कर लिया जाए, तो उसकी रीडेबिलिटी, उसकी इंटरप्रिटेशन और उसकी प्रैक्टिकलिटी जो है वो और एडवांस हो जाती है। वो ज्यादा अच्छी तरीके से हर कीमत को पढ़ना आसान हो जाता है। तो आज हमने विजुअलाइज करने के लिए जो खास तरह के ग्राफ्स बनाने हैं उन्हें हम हिस्टोग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम ग्रुप डाटा को डिफरेंट रेक्टेंगल्स की मदद से रिप्रेजेंट करने का नाम है। गॉट इट? जो याद करें, कल एक तस्वीर मैंने दिखाई थी जिसमें एक क्लास का रिजल्ट था और डिफरेंट पीक्स थी बार्स की शक्ल में, दैट वाज अ हिस्टोग्राम। पहले भी हम देख चुके हैं। हिस्टोग्राम में, ग्राफ में, अमूमन हर ग्राफ में ही दो वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल एक्स पे आता है, एक वेरिएबल वाई पे आता है। आप ग्राफ देख रहे हो कि हर रेक्टेंगल दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, बीच में वक्फा नहीं है। यही चीज तो हम यहां पर बता रहे हैं कि हिस्टोग्राम जो है वो कंटिन्यूस डाटा को विजुअलाइज करता है। गॉट इट? एक्स पर हम क्लास इंटरवल लेते हैं, किसकी शक्ल में? क्लास बाउंड्रीज की शक्ल में, ताकि एक पॉइंट का भी वक्फा ना रहे। और वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसीज लेते हैं। फ्रीक्वेंसीज मैंने क्यों लिखा? क्योंकि दो तरह के हिस्टोग्राम है और दोनों तरह के हिस्टोग्राम के हिसाब से डाटा अलग अलग। बहरहाल, a histogram is a टू डिमेंशनल डायग्राम। अब जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ, रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो क्लास साइज को शो करती है और रेक्टेंगल की हाइट जो है वो फ्रीक्वेंसी को शो करती है। रीजन इज कि एक्स पे क्लास है और वाई पे फ्रीक्वेंसी है। गॉट इट? ये एक ही नोट आपने अंडरस्टैंड करना है। बजाहिर हिस्टोग्राम और बार चार्ट्स एक जैसे लगते हैं, लेकिन बार चार्ट्स की ये खासियत कह लें, ये फर्क कह लें कि बार चार्ट्स जो हैं वो कंटिन्यूस डाटा के भी बन सकते हैं और डिस्क्रीट डाटा यानी कि अनग्रुप डाटा के भी बन सकते हैं। जबकि हिस्टोग्राम बनाने के लिए शर्त ही यही है कि क्लासेस अवेलेबल हो, डाटा कंटिन्यूस हो और ग्रुप्स में अरेंज हो। गॉट इट? हिस्टोग्राम की दो टाइप्स हैं। जो हिस्टोग्राम अगर कभी हमने 7-8 क्लास में देखे हैं वो हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स होते थे। जैसे ये एक क्लास के बच्चों का डाटा है, नंबर्स का 10-10 का फर्क है। हर क्लास साइज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। हर 10 के फर्क के बाद मैं एक नए ग्रुप का इनकार करता हूं। जिस तरह कल भी मैंने एग्जांपल की, वो भी इसी तरह का मिलता जुलता डाटा था जिसमें मैं बच्चों को ग्रेड्स की शक्ल में अरेंज कर रहा था। मैंने कहा जी मैं सिर्फ 5 ग्रेड्स दे सकता हूं, A+, A, B+, B एंड C। तो मैंने 5 क्लासेस बनाई और पांचों का साइज एक जैसा रखा। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि हम पांचों क्लासेस का एक साइज रखें। ठीक है? तो जब साइज अलग करेंगे तो हिस्टोग्राम की नेचर भी बदल जाती है। तो ये जो डाटा है इसमें इक्वल क्लास साइज मौजूद है। इसमें हिस्टोग्राम में हर डब्बे की चौड़ाई एक जैसी है। अभी हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि जो विड्थ ऑफ हिस्टोग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो बेसिकली क्लास साइज को रिप्रेजेंट करती है। ये देखिए, रोजमर्रा जिंदगी में जब हम बातचीत करते हैं तो जरूरी नहीं है कि क्लास साइजेस जो हैं वो एक जैसे हो। फॉर एग्जाम्पल, ये वेजेस हैं, दिहाड़ियां हैं, तनख्वाहें हैं, क्योंकि ये बड़ी कम है तो हम समझ लेते हैं ये डॉलर्स की बात हो रही है।
10 से $15 लेने वाले मजदूर 14, 15 से $20 लेने वाले मजदूर 20, 25 से 20। अब ये ऊपर वाली क्लासेस में देखे 5-5 का डिफरेंस है, 5-5 का फर्क है, लेकिन जरा नीचे आइए 30 से 40 और 40 से 60, पहले फर्क क्लास साइज 10 हुआ, फिर वही क्लास साइज 20 हो गया। अब इस डेटा को हम अनग्रुप तो नहीं कहेंगे या अनऑर्गेनाइज तो नहीं कहेंगे, कितने खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज है। मुझे पता चल रहा है 40 से $60 लेने वाले 24 मजदूर हैं। गॉट इट? गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? तो रियल लाइफ में अनइक्वल क्लास इंटरवल आना कोई हैरानगी की बात नहीं है, इट्स नॉर्मल। तो जब अनइक्वल क्लास इंटरवल हो तो जो हिस्टोग्राम हमने बनाना है वो एक डिफरेंट कैटेगरी होगी। यही हमारे एसएलओ का सेकंड टास्क है कि स्टूडेंट शुड बी एबल टू ड्रा अ हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। अब हिस्टोग्राम की शक्ल तो देखें जरा, इस हिस्टोग्राम को देखें जिसमें अनइक्वल क्लास इंटरवल है। हर रेक्टेंगल की विड्थ डिफरेंट है, स्वाय शुड वालों की जिनमें 5-5 का डिफरेंस था। और आगे चलें तो हर रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो डिफरेंट है। और जरा 2 स्लाइड्स पीछे जाइए तो देखिए हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल इंटरवल्स। इसमें एक अलग खूबसूरती है, एक अलग सिमेट्री है, क्योंकि हर रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो सेम है। लेकिन जरा इधर देखिए, हर रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो डिफरेंट है, क्योंकि क्लास साइज डिफरेंट है। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? तो इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि रियल लाइफ में डिफरेंट क्लास साइज एग्जिस्ट कर सकता है। तो जब एक मसला आया कि डिफरेंट क्लास साइज एग्जिस्ट कर सकता है, तो फिर हिस्टोग्राम भी एक अलग किस्म का आ गया और एक अलग अप्रोच हमने डेवलप की। वही अप्रोच अब हम इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स? ट्रैफिक पुलिस रिकॉर्डेड द स्पीड्स ऑफ व्हीकल्स पासिंग अ स्पीड कैमरा ऑन एन ओपन रोड। ड्रा अ हिस्टोग्राम फॉर दिस डाटा। ट्रैफिक पुलिस के कैमरा का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। 0 से 50 किलोमीटर पर आवर वाली 5 व्हीकल्स थी, 50 से 65 वाली 27 व्हीकल्स थी, 65 से 70 वाली 21 व्हीकल्स थी, और 70 से 75 वाली 28, और 75 से 80 11 व्हीकल्स थी। तो बड़ा क्लियरली हमें डाटा से इलस्ट्रेट हो रहा है, नजर आ रहा है टेबल से कि क्लास साइज डिफरेंट है। ठीक है जी। दूसरा, जहां पर एक ग्रुप खत्म होता है कैमरा प्लीज, वहीं से दूसरा शुरू होता है। तो इट इज ऑलरेडी इन क्लास बाउंड्रीज। क्लास इंटरवल्स नहीं है जिसमें एक एक का डिफरेंस होता है, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है, तो दीज आर क्लास बाउंड्रीज। 0 से 50 का क्लास विड्थ या क्लास साइज कितना हो गया? 50। 50 से 65 15, 65 से 75, 70 से 75 5, 75 से 85। ये मेरे पास डिफरेंट क्लास साइजेस आ गए और उन क्लास साइजेस को मैंने अपने टेबल में मेंशन कर दिया। गॉट इट? अब जब हमने हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल बनाना है तो वहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं ली जाएगी। फ्रीक्वेंसी की बजाय हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है, इसमें हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को उस क्लास के साइज से प्रोपोर्शनेट देखा जाता है, उसे डिवाइड करके देखा जाता है। तो 5 डिवाइडेड बाय 50 0.1, 27 डिवाइडेड बाय 15। मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, आप भी कैलकुलेटर निकालें जी।
लें जी 27 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज 1.8. 21 divided by 5 that is 4.2. 28 divided by 5 that is 5.6. 11 divided by 5 that is 2.2. तो क्लास विड्थ हमें चाहिए बेटा, अनइक्वल क्लास विड्थ है तो हर किसी क्लास की अलग हो सकती है। यहां पर दो क्लासेस की अलग अलग है, तीन क्लासेस की एक जैसी है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमने निकाली, कैसे निकाली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास साइज, ठीक है। ये मैंने एक ग्राफ पेपर ऑलरेडी ऐड किया हुआ है और मैं कोई देख रहा हूं मेरे पास अगर स्ट्रेट लाइन हो, ये जी मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी। थोड़ा सा इसको ऐसे सेट कर दो, ये मैंने दूसरी स्ट्रेट लाइन सेट कर दी। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है जी। यहां पे मेरे पास एक्स एक्सिस पर क्या है क्लासेस, कौन सी क्लास बाउंड्रीज की शक्ल में, और वाई पे मेरे पास क्या है बेटा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, एफ डी इसको कहते हैं, विच वाज एफ डिवाइडेड बाय एच। गॉट इट? अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है? स्केल सेट करना है। नेक्स्ट काम है स्केल सेट करना। अगर हम स्पीड्स को देखें तो बेटा स्पीड जो है वो 0 से लेकर 80 तक है, डिफरेंट वैल्यूज हैं लेकिन 0 से लेकर 80 तक है। मेरे पास बॉक्सेस कितने अवेलेबल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 box is equal to 10 किलोमीटर पर आवर। इट इज अ गुड प्रैक्टिस के जब भी ग्राफ बनाए हमेशा स्केल लिखें तो एक्स एक्सिस का है 1 बीबी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। बीबी का मतलब बिग बॉक्स, और जब भी बेटा बिग बॉक्स डिफाइन करते हैं तो स्मॉल बॉक्स भी डिफाइन करते हैं। एक बड़े डब्बे में 5 छोटे डब्बे हैं तो 10/5 कर दीजिए। एक छोटा डब्बा कितना आ गया? 2 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट? थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं, 10 20 30 40 50 60 70 80। गॉट इट? अच्छा, अब जरा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को देखें। 0.1 है, 1.8 है, 4.2 है, 5.6 है, 2.2 है। छोटे से छोटा नंबर मेरे पास 0.1 है और बड़े से बड़ा नंबर वाई पे मेरे पास 5.6 है, जबकि डब्बे मेरे पास वाफर मिकदार में मौजूद है। अब अगर मैं चाहूं तो एक एक का भी बना सकता हूं, अगर चाहूं तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक का ही बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। वाई एक्सिस का भी स्केल मेंशन करना जरूरी है। वाई एक्सिस पे क्या हो गया? 1 बीबी इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं है, इट्स बेसिकली न्यूमरल, इट्स अ नंबर।
तो 1 BB इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो 1 SB यानी कि 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5/2 यूनिट। गॉट इट बेटा? स्केल समझ आ गया, ये चीजें समझ आ गई जो कि हमारा रूटीन का काम है। हम फिजिक्स में भी इससे बड़े अच्छे तरीके से देख चुके हैं। ठीक है जी, तो ये चीजें हमें समझ आ गई, तो बस हमने अब डाटा ड्रा कर देना है। अब देखें जी, 50 पर कितनी थी? 0.1। 50 पर कितनी थी? 0.1। यही तो ढूंढना काम है। अब एक वैल्यू है 1 यूनिट की और एक स्मॉल बॉक्स है 0.2 यूनिट। एक छोटा डब्बा 0.2 यूनिट का है और मुझे 0.1 यूनिट चाहिए, तो एक छोटे डब्बे का भी आधा कर देना। आप जब ग्राफ पेपर पे से ड्रा करेंगे तो आप अपना स्केल डिफरेंट रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास हो सकता है ग्राफ पेपर इससे बड़ा हो। मेरे पास अगर इधर 10 डब्बे होते तो मैं 0.55 करके ले जाता, लेकिन बहरहाल चलो। एक छोटे डब्बे का भी आधा, एक छोटे डब्बे का भी आधा। लुकमान उधर आओ, जूम करो जरा इस पॉइंट पे ना। एक छोटे डब्बे का भी आधा 0.1। गॉट इट? आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप यहां से स्केल को बड़ा कर सकते हैं बच्चों। ये मैंने लगा दिया रेड स्पॉट, इफ यू कैन सी इट। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास क्या है? 65 के ऊपर क्या है? 1.8। 65 पे था 1.8। 65 कहां पे मिलेगा? 60 और 70 का आधा कर दूं, 1.8। एक छोटा डब्बा 0.2 का है, 1 के ऊपर 4 छोटे डब्बे, 1 के ऊपर 4 छोटे डब्बे तो 1.8, और इधर मैंने हाफ कर दिया इसका 65। अच्छा जी, 70 पे क्या है? 4.2। 4 के ऊपर एक छोटा डब्बा, ये 70, ये 4, और ये 4 के ऊपर एक छोटा डब्बा। पचहत्तर पे क्या है? 5.6। 5 के ऊपर 3 छोटे डब्बे, ये 75 जी इसका सेंटर दोनों का, और ये 5 और 5 के ऊपर 3 छोटे डब्बे। 80 पे क्या है? 80 पे है 2.2, तो ये 2 के ऊपर एक छोटा डब्बा। अब इसको ऐसे मिला दें, आपके पास बच्चों स्केल होगा तो आपकी लाइनें सीधी लगेंगी। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया बच्चों? आपने सीधी लाइनें लगानी है, शेड करो ना करो है। मैंने हाथ से ड्रा किया तो थोड़ी थोड़ी टेढ़ी है लाइन। और अब हमें देखो नजर भी आ रहा है, नजर भी आ रहा है क्या कि देखो क्लास साइजेस डिफरेंट है, तो हर डब्बे की एक अलग ही लंबाई है। अगर मैं इनको बाउंड्री ड्रा कर दूं, ठीक है जी, गॉट इट?
तो सिंपल बस आपने स्केल सेट कर लो, जितना खुला स्केल बनाओगे उतना डाटा खुल के सामने आता है, जरा विजुअलाइज अच्छा हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो आप अपना स्केल जो है वो डिफरेंट करें, स्केल चेंज करें तो आपका डाटा और विजुअलाइज अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द टाइम। Okay, ji, see you tomorrow with the same SLO and the third task, frequency polygons. Okay, ji, Allah.